नमस्कार, आप देख रहे हैं जेन 24 न्यूज़ अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है ये रायपुर, रीवा जिले के रायपुर कस्बे में, ये रायपुर मुख्यालय है जहां पर जनपद स्तर के कार्यालय हैं, तहसील भी है, थाना भी है, जो कि एक स्वयं का मुख्यालय है। और ये जो बस्ती यहाँ पर वार्ड है 16, 17, 18 हरिजन बस्ती है। यहाँ पर आपके साकेत परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर पासवान भी निवास करते हैं और यहाँ पर मुसलमान भाइयों का भी यहाँ पर निवास है और बसोर बस्ती भी है। ये बस्ती हमेशा विकास को लेकर छूती रही है। ये कैमरा घुमाइए, इधर देखिए कि इस बस्ती में जैसे ही बरांडा बोला जाता है इसे, यहाँ पर पहले कभी गल्ला मंडी हुआ करती थी और भारी मात्रा में भीड़ हुआ करती थी। आज वो गल्ला मंडी शराब मंडी के रूप में बदल गई है। देखिए, जो कि बस्ती के इतना नज़दीक शराब हाउली जिसे बोलते हैं, शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो पीड़ा यहाँ पर ये है। दूसरी ओर देखिए, यहाँ विकास को लेकर आप देखिए कि यहाँ पर देखिए ये किसी ज़माने में नाली बनवाई गई थी और ये नाली बिल्कुल बच गई हैं, फट गई हैं। ऊपर देखिए मिट्टी और पानी बिल्कुल ऊपर निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पर कचरा बिल्कुल फैला हुआ है ये बस्ती में। इधर भी कैमरा घुमाइए, इधर भी नाली बिल्कुल बची हुई है। बाद में आपको रिपोर्टिंग के जरिए दिखाएंगे। ये जुलियान हरिजन बस्ती वार्ड क्रमांक 16, 17, 18 जो कि मुख्यालय है। सभी आला अधिकारी, सभी अफसर, चाहे वो जनपद सीओ हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो, सभी यहीं पर बैठते हैं। लेकिन उनके नज़दीक, उनके सामने ही, उनके नज़दीक ही आज बस्ती की ये हालत है। ये देखिए, उनके नज़रों के सामने है, जो कि कई बार यहाँ के ग्रामीण, कैमरा घुमाइए ग्रामीण जनों को, इन ग्रामीणों के द्वारा कई बार उन लोगों को अवगत भी करवाया जा चुका है। वार्ड मेंबर भी यहाँ पर हैं। बाद में उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, आपसे उनका बयान लूँगा। कई बार अवगत कराया जा चुका है, मौखिक, दूरभाष से, आवेदन के माध्यम से। लेकिन ये बस्ती का विकास अभी भी अवरुद्ध है। ये देखिए, पहली समस्या तो हो गई नाली की। अब आपको नाली के बारे में बताएं, मैं तो ऐसे घर यहाँ पर देखा हूँ कि लोग जैसे कि नहाने का पानी, यूज करने का पानी जो बचता है उसे बाल्टी में भर भर के बाहर ले जाकर फेंकते हैं। ऐसी स्थिति भी मैंने देखी है। ये देखिए, गंदगी का माहौल, जो कि बरसात आ रही है, इससे गंदगी बनेगी, मच्छर उत्पन्न होंगे, अब बीमार होंगे। ये बस्ती, शासन की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि सरपंच को चाहिए कि यहाँ सफाई करवाए नाली को और साफ़ सफाई करवाए, यहाँ की पूरी व्यवस्था देखे, पूरा मेंटेनेंस देखे। ये देखिए, शायद ये कितने वर्ष पहले बनी रही होगी ये नाली? सरपंच प्रेमलाल के ज़माने में। ये प्रेमलाल सरपंच थे, इसके पहले उनके ज़माने में नाली बनाई गई थी। 15 साल से ऊपर होते होंगे। 20 साल हो गए। तब से आज तक ये नाली की सफाई नहीं हुई। देखिए, जो कि इतना फंड आता है गवर्नमेंट का, इतना फंड आता है प्रशासन की तरफ से, इतना पैसा आता है, पूरी व्यवस्था होती है, सब क्या है कि कागज़ों में होता है, कि कागज़ों में कार्रवाई हो जाती है। और ये देखिए गंदगी। और यहाँ नाली बस की समस्या नहीं है, यहाँ पानी की भी विकट समस्या है। पीने के लिए पानी की भी यहाँ पर विकट समस्या है। ये देखिए, ये बस्ती देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ आगे साकेत बस्ती है, यहाँ पर हमारे मुस्लिम बंधु रहते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये गंदगी का देखिए, लगता है कि यहाँ पर इंसान रहेंगे, जानवरों से भी बदतर है इस बस्ती का ये हाल। ये देखिए नाली, वहाँ पर देखिए बकरियाँ बंधी है, सीधे नज़र दौड़ाइए, वहाँ पर बिल्कुल सब पूरा गंदगी का अंबार है। देखिए कचड़े का ढेर है। कहने को पंचायत में इतने फंड आते हैं, सरपंच को चाहिए कि सफाई करवाए, ये कचड़ा ले जाए, कचड़ा साफ करे। अभी मैं बरंडे में आ रहा था तो दुकान के पास में, तो वहाँ पर देखा कि एक कचड़े का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए, ये कितनी गहरी रही होगी नाली, लगभग कितने फुट? 1 फुट नहीं है। और दूसरी यहाँ पर बात लाइट की भी है। देखिए तार, जो ऊपर कैमरा घुमाइए, ये देखिए तारों का जाल। यदि शासन प्रशासन द्वारा, बिजली विभाग द्वारा ये सही ढंग से कार्रवाई हो जाए, समुचित व्यवस्था हो जाए, तो ये तार, ये कटियाँ, ये तारों का जाल ना फैलाना पड़े। लोगों की गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की है, बिजली विभाग की है। पानी की भी विकट समस्या। पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? दूसरे पंचायत से। अच्छा, कहाँ से लाते हैं? मसूआ पंचायत से। अच्छा, मसूआ पंचायत से। वह नल से सप्लाई होती है, पूरे बस्ती के, पूरा रायपुर जाता है, पूरा रायपुर नल बस्ती वहाँ जाती है। जो वो एक छोटा कस्बा पंचायत है, वहाँ नाली और नल चल रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ जगदीश शर्मा है। आप वार्ड मेंबर 17 के। वार्ड मेंबर जगदीश जी बात कर रहे हैं, जो कि और भी
जानकारी देंगे। ये नाली के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा नाली में तो विमान ले ही यह है कि ये यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए, ये नाली से तो कोई बचाने वाला नहीं है। इतनी गंदगी फैली हुई है। हमने कुएं में सरपंच के पास जाके बोला भी हूँ कि हमारा बरसात आने वाला है, भाई नाली को साफ़ सफाई करा दो। अब सभी विभाग है, चाहे नगर पंचायत हो चाहे नगर निगम में हो, सब तक नालियों की सफाई हो रही है बरसात से पहले हो। सीधे फिर बाद में चर्चा करते हैं। आइए सीधे यहाँ पर देखिए, ये देखिए पूरी ये बस्ती है, ये हरिजन बस्ती है। ये देखिए नाली की, देखिए यहाँ पर बस्ती है। यहाँ पर करीब कितने की आबादी होगी? 2000 से ऊपर की आबादी यहाँ पर ये बस्ती में निवास करते हैं, जो कि ये रायपुर मुख्यालय में सबसे सघन आबादी वाला ये क्षेत्र है, सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं। खासकर गरीब तबके के लोग, हरिजन आदिवासी यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि ये मुख्यालय रहा है। यहाँ पर पहले मंडी हुआ करती थी, ये चमन था ये क्षेत्र। लेकिन आज स्थिति ये है कि देखिए नाली बिल्कुल बधी हुई है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ये बच्चे देश की रीढ़ हैं। ये कल आज ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने जाते हो, यदि उनको कोई बीमारी हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है, बस हवाई का काम है। ये यहाँ पर महिलाएँ हैं, क्या बताइए? पूरा कचरा मंडी तक से बहकर आता है। जी जी जी। और हमारे दरवाजे पर यहाँ पे लग जाता है। आगे पानी निकालने की व्यवस्था भी नहीं है। कैसे निकले पानी? नाली तो जाम हो जाती है। तो आपके यहाँ सरपंच वगैरह से आपने कोई बात सुनवाई नहीं नहीं होती है। कोई कहते हैं आएंगे, आते हैं, कहते क्या है? कहते हैं आ रहे हैं और सुनते कोई नहीं। ये हाल है। देखिए महिलाओं का आपने अभी सुना, ये महिलाएं भी कह रही हैं, मतलब कुल मिला के सबके। मैं 1 साल पहले अभी आया था शायद इस घर के सामने में, मैं लोगों से बैठ, आप भी थे शायद, तब भी यही समस्या थी, आज भी वही समस्या है यहाँ पर। देखिए क्या ढक्कन लगवाने के लिए हम कितना प्रयास करने के बाद भी अच्छा ये ऊपर दिया बस। अच्छा, जबकि अभी नाली का ढक्कन कहाँ से लगना चाहिए? अच्छा ये बताइए, आपके पिछले महीने पहले कहीं गिर करके मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर है ये? अच्छा ये बताइए, ये वही क्षेत्र है? अच्छा एक बात और सर, जी। ये नाली एक हम प्लेन और ज्यादा बनवावे के रहा, जी। बीच में नाला दे के उसका जितना पानी आता था उसका इधर नीचे घुस जाता। जी जी। अब यह पानी आता है पूरा यहाँ भर जाता है, ये गरीब आदमी के मकान में अंदर भी घुसने लगता है। पानी बताइए, अब एक रोज बरसात अच्छा, पानी भी अंदर भी जा रहा है। हाँ या नहीं निकल पावा था, पाइप छोड़ कर लगाने तो आता नहीं होता, तो कहाँ से पानी निकल? ये देखिए महिलाएं भी कह रही है पानी ना निकल पाने के कारण पानी क्या होता है, निकासी नहीं है, अंदर घुसता है। ये देखिए ये नजर दौड़ाइए। और मैं उस जाली लगाने के लिए भी क्योंकि कचरा आएगा बस जाएगा, ये बिल्कुल ठोक मारेगा। एक भयंकर बीमारी की संभावना है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। और ये जो स्थान अब हम आ गए हैं, ये थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे क्या नाम, पिछले महीने आपने न्यूज़ में, चैनल आदि के माध्यम से न्यूज़ में देखा होगा कि कोई साकेत परिवार के कोई यहाँ पर गिर करके उनकी मृत्यु हो गई थी। ये नाली क्योंकि ढकना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, और ढक्कन न होने के कारण यही स्थान है। अच्छा ये है, ये मैं उस स्थान को दिखाता हूँ, ये स्थान है देखिए, यहाँ पर यदि ढक्कन होता तो ऐसी दुर्घटना न होती। और देखिए नाली बनी है, नाली के अलावा देखिए रास्ता यहाँ पर कहाँ है? बिल्कुल एक तो नाली भजी हुई है, दूसरी रास्ता नहीं है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे आते हैं, बुजुर्ग भी हैं सब, ये किस तरह से आते जाते होंगे, ये सोचने का विषय है। ये देखिए वहाँ तक ये बड़ी लंबी नाली बनी हुई है, घंटे आगे तक ले ली सर, लोहा के आगे तक चली। ये देखिए यहाँ करोना है। अब ये देखिए गंदगी, ये मुख्यालय है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो बदबू मेरे मुंह तक आ रही है। मैं किस तरह से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई दिखानी है जनता को, इसलिए बात कर रहा हूँ। इस तरह में आदमी जानवर तक को, मवेशियों तक को नहीं बांधता है, नहीं रखता है। तो जहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिनका घर है, किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे बताइए। ये बड़ी गंभीर समस्या है और बड़ी पीड़ादायी समस्या है। ये देखिए यहाँ पर ये टोटल ये नाली देखिए, ये देखिए, ये रायपुर करचुलियान का है विकास। ये रायपुर मुख्यालय है, ग्राम पंचायत रायपुर करचुलियान, जो कि एक मुख्यालय है। बजट में कोई कमी, बजट करोड़ों रुपए इसमें बजट आते हैं, और करोड़ों रुपए के बजट आते हैं, और मुख्यालय है और सबसे बड़ी पंचायत है। जितना बजट आता है उस बजट के अनुसार यदि देखा जाए तो ये गांव चमन रहे। और उसके अलावा भी सांसद निधि से, विधायक निधि से और हर जगह से पैसे भी आते हैं विकास कार्य के लिए, लेकिन विकास कार्य से ये रायपुर बिल्कुल अछूता है। पहली बात तो देखिए, कोई भी आएगा तो यहाँ पर लगता ही नहीं है कि यहाँ पर व्यक्ति
आदमी रहते होंगे, लेकिन रोना है, दुर्भाग्य है। सुनाई नहीं होती। और देखिए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ पर यहाँ के रहवासी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि हमारे सामने हैं जो कि वार्ड मेंबर भी हैं। ये अभी बता भी रहे थे, मैं कई बार प्रयास किया, आवेदन भी दिया, लोगों को लेकर भी गया, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। बस आजकल कह के टाल देंगे और ज़्यादा कुछ करने लगेंगे तो इधर उधर से दबाव डालने का भी प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा न बोलने, ऐसा भी कहा गया। ये देखिए भयावह है, बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। ये देखिए सामने घर है, सामने नाली है, ये सामने बटी, मान लीजिए कोई उठा, कोई बाहर का आया, छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते, मतलब इन लोगों को 24 घंटे सजग एवं जागरूक रहना पड़ता होगा। बच्चे भी बाहर जाते होंगे तो इन लोगों को देखना पड़ता होगा, घर में कोई ना कोई रहता है। अगर इसके ऊपर ढक्कन भी लग जाता है, आने जाने का सुविधा न हो, जी, प्लेन हो जाए तो आने बड़ा खुशी से आने जाना हो जाए। लेकिन इस तरह में घर वालों की चिंता बनी रहती है कि कहीं कुछ हो जाए। घर में क्या कि गरीब परिवार के लोग ज़्यादातर यहाँ पर निवास करते हैं, काम के लिए बाहर भी जाते होंगे, तो मजबूरी में एक दो व्यक्तियों को यहाँ रहना पड़ता होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि नाली में गिर जाएं। और लोगों का कहना कम से कम ये ऊपर से ढक्कन यदि लग जाता तो कम से कम जो ये समस्या हुई है, जो ये घटना घटी है, तो ये घटना ना घटती और निकट भविष्य में होने वाली समस्याओं से थोड़ा निजात तो मिलता। ये देखिए ये शायद ये कब बनी इस नाली ये वाली? साल भर। ये भी बजने की कगार में, आधा साथ बज गई है। ये देखिए बिजली की भी इसी तरह समस्या, पानी की विकट समस्या। ये देखिए आइए, मैं यहाँ पर देखिए महिलाएं खड़ी हैं। ये नाली बन जाए अंदर। क्या नाम है आपका? हमारा गुड़िया साकिब। नहीं संकोच बोलिए, जो भी समस्या बताइए। बिल्कुल ये समझते कि नाला बन जाए, ढलर जाए, अच्छे से सड़क बन जाए, और ये तार बिजली सब अच्छे से बन जाए, ये हमारा निवेदन है। पानी का क्या है? पानी हम लोग वहाँ से ले आते नहीं मिलता, खारा हीरा नाली से, वहाँ से कुछ नाली वाली नहीं बताई, ना लोग क्या बताए। पानी हैंडपंप वगैरह नहीं है? नहीं बना, नहीं टूट पड़ा है। आप लोग भी कुछ कहना चाहती हैं? बस कैमरा घुमाएंगे। देखिए यहाँ की जनता इतनी, सबसे पहले देखिए कितनी जागरूक है कि वास्तव में ये पीड़ा से गुजर रहे हैं, ये उस समस्या से वास्तव में रियल में गुजर रहे हैं, उस दुख को बयान नहीं कर पा रही हैं, बता नहीं पा रही हैं, लेकिन उस पीड़ा से ये लोग सभी देखिए, कैमरा घुमाइए, सभी के चेहरा देखिए कि उस पीड़ा से वास्तव में लोग गुजर रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, शासन प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, सरपंच इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और ये देखिए किस तरह से जीवन यापन करते हो। ऐसे में आदमी मवेशियों तक को नहीं रखता। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े सोचने का विषय है कि मनुष्य एक प्राणी है, एक बुद्धिजीवी है, और इंसान के कुछ अधिकार भी हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, ये सब अधिकार मिले हैं, लेकिन सब अधिकारों से वंचित हैं। सरपंच के लगे जायज न जो, तो बोलते थे कि हम क्या करें, हम नहीं जानते हैं कुछ, जाओ सरकार के लगे तो लड़ो जाए। हम 2 बे 3 बे गए, कोई सुने वाला नहीं आए। आज 10 साल से हो गया, मान ले कि मनई ऐसा पानी का तबाह है, बूंद बूंद का तरस रहा, कहाँ से मनई पानी लेबा तो वो महासुबह से। एक ठे यहाँ रायपुर करचुलियन में एक टंकी का नहीं है व्यवस्था शासन के, है का हम 50 शासन के गिनती में नहीं आन। आज देखी ना रास्ता हमारा पंचर के, अब एक आदमी लड़का बेचारा जेठाउता ही यही में गिर के मर गए, यहाँ शासन प्रशासन को सुने वाला नहीं है। सलगत जब तक मनई रहा था जितना, तो मनई सबसे कही, ऐसा नहीं है कि कोई से नहीं कहा है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के खुदे कह देते कि ऐसा ना हो, ऐसा ना है, ऐसा ना हो, ऐसा ना है। खुदे नहीं चाहा कि बस्ती में आदमी सही ढंग से जिए पले है। अब कोई मर जाए टिट्ठी ले जाकर नहीं आए, बिल्कुल नहीं है, टिट्ठी ले जाकर नहीं आए। अब देख ले मारी जा या लेके गए, लाद के लेके गए हैं, अच्छा भी गए हैं, अभी गए मारी जा लेके गए, और रहा का नहीं आ मान ले, कहो नहीं है, को नहीं शासन 70 दे रहा, प्लाट दे रहा, घर दे रहा, दुआर, लेकिन रायपुर का नीच आदमी कहाँ नहीं है। लागत है कि भगवान कसम कैसन के मनी पला था, कैसन के जीरा, अब जाए कहाँ। आप लोग जाती हैं शिकायत करने तो क्या बोलते हो? सारे सरपंच सेक्रेटरी, सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच तो कह देता कि हम अबे भर को रहा सरपंच तबे भर नहीं करत रहा है। अच्छा, हम हो गए ना सबसे, तो हम ही कहते हैं अबे भर का नहीं कर लिया था। और क्या बोलते हैं? और सरपंच सुनते नहीं है, नाव जो एक जोड़े का
कई दर की गैन हुई है का बताई कि कई दर की गैन हुई मगर नाम नहीं जोड़ी साथ तक खाद्यान में नाम नहीं आए। हम बच्चे कहाँ से मजदूरी करके खाए रहे सुनने वाला को नहीं है। राण में एरिया में बैठे हैं बेघर हैं। चलिए हमारा घर देखाई बेघर हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? हम रजुआ साकेत। और बताइए। हमारे ऊपर मान लो इतना है कि अब क्या बताए कि हम जितना तकलीफ कष्ट से हैं हमारे कोई व्यवस्था नहीं है ना एक कमरों में से घर आए ना दुआर आए। अब क्या बताए को नहीं देखा अब बता कि ये कैसन की निकल लागी कैसे की रहती। अब चल के हम दिखाई चलिए अपना पचे कि सही बात है ये निकलत कैसा के राहत कैसा के का को देखा है बताए को नहीं देखा है। अब लाइट बिजली का है मन तरफ रहा देख ले लुग्गी लगा बिचारे। सबसे पहले तो ये लागत है कि नाली हो नर्दा हो पानी हो इतना तो हो चाहिए ना। मन मजदूरी करके कहाँ से लेके खाई ले पे कुटिया में तो घुसी ना तो जब वो भर नहीं आ तो कहाँ जाई। का शासन हम ही पचन का नहीं देख लगी है। समानता का अधिकार है सबको, सबको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबको स्वतंत्र जीवन और स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। सबका अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ घर दुआर बनावे का जो आवता हुआ था दूसर में मूसर साज देते सरपंच सेक्रेटरी पैसा खाते योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलता है? पैसा खाते आवास योजना शौचालय वगैरह का कुछ नहीं मिला दादा। हम क्या बताई चलिए हम अपन घर दिखाई जैसा न अपना से बताई को यहाँ के सुनने वाला नहीं आए।